जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस जो करेंगे इसके दो पार्ट होंगे इस वीडियो के। इसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस एंड वी विल पास सम एडजस्टिंग एंट्रीज विद दैट, और उन एडजस्टिंग एंट्रीज का इफेक्ट लेके हम एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो वीडियो के पहले हिस्से के अंदर एक अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को लेके उसमें कुछ एडजस्टिंग एंट्रीज को हम देखेंगे जो कि हम सीख चुके हैं, और एडजस्टिंग एंट्रीज पास करने के बाद हम देखेंगे कि एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। ठीक है, उनके इफेक्ट लेके एडजस्टमेंट्स का, ये पहले जो नई चीज़ें आपने सीखनी है। और सेकेंडली इसके अंदर हम देखेंगे कि उस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस से हम इनकम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इनकम प्रॉफिट एंड लॉस से हम प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन से हम प्रॉफिट कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करेंगे। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपका फाइनल अकाउंट एक तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने बनाया वो मैं रखता हूँ, उसको मैं रीड आउट कर देता हूँ, देन हम उस क्वेश्चन को कैरी करेंगे इस एग्जांपल के लिए। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी के इसमें सैलरीज आपके पास ये अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दिया गया है। ओपनिंग स्टॉक है 30,000 का, सैलरीज हैं 40,000 की, परचेजेस 90,000, बिल्डिंग 200,000, फर्नीचर एंड फिक्सचर 50,000, सेल्स 210,000, कैपिटल 118,000, क्रेडिटर्स 40,000, बैंक लोन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम 70,000। ये जो 10% है ये इंटरेस्ट रेट है इसका, जो हमने एनुअली पे करना है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 3,500, मार्केटिंग एक्सपेंसेस 12,000, फ्रेट इनवर्ड यानी कि जो चीज़ों को लाने पे किराया दिया जाता है 2,000, फ्रेट आउटवर्ड जो चीज़ों को बेचने के लिए हम बेचते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस 500, गोडाउन रेंट 10,000। और ये हमारे पास हो गया अनरजिस्टर्ड ट्रायल बैलेंस, हमने देख लिया, ये हमें गिवन है। और कुछ एडजस्टमेंट्स दी गई हैं। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 का, 1/4 ऑफ द सैलरीज आर प्रीपेड, कहता है कि 1/4 हिस्सा जो सैलरीज का है वो प्रीपेड है, जो कि 40,000 ऊपर दी गई हैं सैलरीज, आप देख सकते हैं ओपनिंग स्टॉक के नीचे लिखा है। देन डेप्रिसिएट ऑल द नॉन करंट एसेट्स एट द रेट ऑफ 10% अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। तो वो दूसरी बात हमें कह रहा है कि जितने भी नॉन करंट एसेट्स हैं उन्हें डेप्रिशिएट करें एट 10% के ऊपर स्ट्रेट लाइन बैलेंस के तहत। अब आपके पास बिल्डिंग जो नॉन करंट एसेट दो ही हैं, बिल्डिंग थी जो कि आपके पास 200,000 की थी, और आपके पास यू कैन सी ओवर हियर बिल्डिंग इज़ 200,000 एंड योर फर्नीचर एंड फिक्सचर इज़ ऑफ 50,000। तो ये हमारे पास दो नॉन करंट एसेट्स हैं, इनके ऊपर हमने 10% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। सो पहली एडजस्टिंग एंट्री देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक की थी 40,000 का, तो देखें जी क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस, यहाँ /CGS मैंने इसे कहा है। हम डायरेक्टली परचेजेस को क्लोजिंग स्टॉक को CGS के साथ भी इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये मैं अलग से आपको किसी एक वीडियो में अलग से पूरा टॉपिक बता दूंगा। इसमें हम डायरेक्टली CGS में ले जाते हैं CGS आइटम्स को। Here we will just focus on the simple entry we have already studied, that is closing stock to purchases। तो क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमें पता है, क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस होती है। 40,000 की अमाउंट थी, वो हमने लिख दिया। क्लोजिंग स्टॉक एक एसेट क्रिएट हो रहा है, परचेजेस एक्सपेंस क्लोज हो रहा है, कम हो रहा है सॉरी, तो वो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिट हो गया। देन सैलरीज का उसने कहा था कि 1/4 आपके पास प्रीपेड है। 40,000 की सैलरीज थी, उसका 1/4 लेंगे इंटू 1/4, तो 4 पे डिवाइड होकर 10,000 आ जाएगा। तो प्रीपेड सैलरीज आपके पास डेबिट, टू सैलरीज क्रेडिट। प्रीपेड सैलरीज एक एसेट क्रिएट हो रहा है डेबिट, और आपके पास सैलरीज एक एक्सपेंस कम हो रहा है, इस लिहाजा क्रेडिट। नेक्स्ट थिंग इज डेप्रिसिएशन। दो चीज़ों की डेप्रिसिएशन थी आपकी, बिल्डिंग की और फर्नीचर एंड फिक्सचर की। बिल्डिंग आपके पास 200,000 की थी, उसका 10% आपने लिया, इंटू 10/100 कर देंगे। और फर्नीचर आपके पास 50,000 का था, उसका आप 10/100 करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों का 10% लेना है। तो सिंपली 10% जब लेते हैं तो एक सिफर जस्ट कम हो जाता है, एक ज़ीरो कम हो जाता है। 200,000 में से आप एक ज़ीरो निकालेंगे 20,000, और 50,000 में से एक ज़ीरो निकालेंगे 5,000। अब एंट्री पास करेंगे। एंट्री सिंपल है, डेप्रिसिएशन टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, आगे जो भी एसेट का नाम है वो आ जाता है। सो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एंड फिक्सचर। तो आगे 20,000 की अमाउंट जो यहाँ से कैलकुलेट की, और फर्नीचर फिक्सचर में 5,000 की अमाउंट। नेक्स्ट देखिए, लास्ट हमारे पास इसके अंदर एक एंट्री हमने एडजस्टमेंट की है। आपके क्वेश्चन के अंदर यू कैन सी, अब ये एडजस्टमेंट लिखी नहीं हुई कहीं पे इंटरेस्ट की, बट यू कैन सी कि बैंक लोन के आगे
बैंक लोन के आगे लिखा हुआ है कि 10% इसका इंटरेस्ट है। तो देखें आगे अमाउंट है 70,000। अगर लोन आपके पास 70,000 है और 10% उसका इंटरेस्ट है, अभी मैंने आपको सिखाया कि जस्ट आप एक ज़ीरो कम कर देते, किसी का 10% कैलकुलेट करना हो तो 70 का 10% लेंगे तो वो 7,000 आ जाएगा। अब 7,000 आपका एनुअल इंटरेस्ट होना चाहिए था। अगर हमने ये लोन लिया है तो हमारे उसमें 7,000 रुपया सालाना इंटरेस्ट पे करना है। और हम यहीं पे देखें ट्रायल बैलेंस में जो एक्सपेंस हमने पे किया हुआ इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट एक्सपेंस वो 3500 रुपये है। 7,000 पे करना था, 3500 पे किया हुआ है। 7,000 में से 3,500 पे किया है जस्ट। इट मीन्स कि 3,500 स्टिल पेएबल है। तो ये एडजस्टमेंट लिखी नहीं हुई और हमें लेकिन पास करनी है, क्योंकि हमें पता है इट इज़ ऑब्वियस कि अगर इंटरेस्ट है तो वो पे करना पड़ेगा। अब ये एडजस्टमेंट्स इस तरह की आपको आहिस्ता आहिस्ता जब आप क्वेश्चंस आते जाएंगे आपको आइडिया होता जाएगा। अभी मैंने जस्ट इस तरह की एक एडजस्टमेंट लेके आया हूँ। सो 7,000 में से 35 पेड था, एक्सपेंस लिखा हुआ था, 35 पे करना है तो उसको हम एडजस्ट कर लेंगे। ऑब्वियसली ये भी एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की एंट्री हो रही है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू इंटरेस्ट पेएबल, ऑब्वियसली इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस क्रिएट हो गया जो रिकॉर्ड करना था। इंटरेस्ट एक्सपेंस भी खाली आप लिख सकते हैं टू इंटरेस्ट पेएबल। जैसे आप कहते थे सैलरीज टू सैलरीज पेएबल जब आउटस्टैंडिंग होती थी, तो कोई चीज़ की भी जो आउटस्टैंडिंग की एंट्री है वो यहाँ पे लगेगी। ये एक्सपेंस भी हमारा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। तो 3,500 से हमने एंट्री पास कर दी। 35 से इसलिए की क्योंकि 7,000 आपका ये देख सकते हैं एनुअल इंटरेस्ट 70,000 का 10% ले 7,000 बनता है। इंटरेस्ट जो पेड था ट्रायल बैलेंस में लिखा था दैट वाज 3,500 और दोनों का जो डिफरेंशियल है दैट इज़ 3,500। तो ये हमने एडजस्टिंग एंट्री पास कर ली इसकी। जब हमने एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर ली तो व्हाट वी नीड टू डू इज़, जो नई चीज़ है वो अब हम देखेंगे एक्चुअली आराम से कि इस अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया जाता है। तो अब इसके लिए मैं आपको सिंपली दो रूल बताता हूँ कि आपने एडजस्टमेंट्स को इनकॉर्पोरेट करना है और एक नया ट्रायल बैलेंस बनाना है। तो वो आप अलग से ड्रॉ करेंगे, आल्दो मैं इसी के अंदर एडजस्टमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स रूल ये है कि एक तो अगर कोई अकाउंट पहले से मौजूद है तो आपने देखना है कि वो डेबिट साइड पे मौजूद है या क्रेडिट साइड पे मौजूद है। अगर वो अकाउंट डेबिट पे मौजूद है और एंट्री में भी एडजस्टिंग एंट्री में भी डेबिट हो रहा है तो आप उसको प्लस कर देंगे। अगर वो क्रेडिट में मौजूद है और वहाँ पे भी क्रेडिट है तब भी आप उसको प्लस कर देंगे। यानी कि अगर सेम साइड पे एंट्री में भी आया है तो आप उसे ऐड कर देंगे, अगर ओपोजिट साइड पे आएगा तो आप उसे माइनस कर देंगे। और अगर कोई अकाउंट पहले से यहाँ मौजूद ही नहीं था तो उसको आप सिंपली एक ट्रायल बैलेंस के अंदर ऐड कर लेंगे और आप उसको जिस साइड पे उसकी एंट्री होगी, क्रेडिट पे तो क्रेडिट पे, डेबिट पे है तो डेबिट पे। चलिए इसे अब आराम से हम देखते हैं। वन बाय वन तमाम एंट्रीज का हम इफेक्ट लेंगे। फर्स्ट आप देखिए क्लोजिंग स्टॉक टू परचेजेस। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास कि क्लोजिंग स्टॉक आपके पास ये पहले से अकाउंट मौजूद नहीं था। पूरे ट्रायल बैलेंस में कहीं पे भी क्लोजिंग स्टॉक मौजूद नहीं है। लिहाजा अब हम ओपनिंग स्टॉक तो है लेकिन क्लोजिंग स्टॉक नहीं है। तो अब हम क्लोजिंग स्टॉक क्योंकि डेबिट पे है इसे हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने बिल्कुल ओपनिंग स्टॉक के नीचे क्लोजिंग स्टॉक को बीच में लिख दिया। थोड़ा सा ऑब्वियसली ये रफली ही होगा, तो क्लोजिंग स्टॉक को मैंने ऐड कर दिया डेबिट पे क्योंकि एंट्री में भी डेबिट में था। देन परचेजेस क्रेडिट हो रही हैं 40 से। देखें परचेजेस क्या ट्रायल बैलेंस में पहले से मौजूद हैं जी, परचेजेस मौजूद है। थर्ड आइटम आपकी परचेजेस है और 90,000 से लिखी है। परचेजेस यहाँ पे डेबिट में लिखी हैं और यहाँ पे ये क्रेडिट साइड पे है। इसका मतलब है डेबिट और क्रेडिट मैंने कहा ऑपोजिट होगा तो माइनस कर देंगे। अब 40 में से आप इसे माइनस करके लिखेंगे, 90 में से जब 40 माइनस करेंगे तो आपकी जो परचेजेस हैं वो कितनी रह जाएंगी 50,000। तो हमने नई अमाउंट ब्लू मार्कर से लिख दी 50,000, ठीक है। अरेज करके परचेजेस को अब नेट कर लेंगे। 90 की थी, 40 क्रेडिट होगी, माइनस कर दिया, 50 रह गया। नेक्स्ट एंट्री देखिए प्रीपेड सैलरी से एक नया अकाउंट आ रहा है, ये पहले से मौजूद नहीं है तो इसको हम और क्योंकि डेबिट साइड पे इसकी एंट्री है तो इसे हम डेबिट में इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। अब जगह कहाँ पे है,
ठीक है स्टूडेंट्स, ये देखिए काइंडली, यहाँ पे मैंने प्रीपेड सैलरीज को आगे ऐड कर लिया 10,000 के साथ, क्योंकि 10,000 की थी। ठीक है, इसे हम रफली कर लेते हैं, अदरवाइज अगर हम ड्रॉ करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, देन सैलरीज का अकाउंट 10,000 से क्रेडिट हो रहा है। सैलरीज का अकाउंट यू कैन सी पहले से मौजूद था, सैलरीज सेकंड नंबर पे लिखा था। सैलरीज आपके पास 40,000 से डेबिट थी, यहाँ पे 10,000 से क्रेडिट हो गई। डेबिट क्रेडिट डिफरेंट है, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम इस 40,000 को 30,000 कर देंगे। ओके, इसका बैलेंस अपडेट कर देना। अगर सेम साइड पे इफेक्ट है तो ऐड, अगर ऑपोजिट पे है तो लेस। देन नया अकाउंट आया डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग अकाउंट। डेप्रिसिएशन पहले से मौजूद नहीं था, तो इसे अब आप डेबिट साइड पे इनकॉर्पोरेट कर लेंगे। मैं इसे अब नीचे ही लिख रहा हूँ, डेप्रिसिएशन बिल्डिंग। कितनी है बिल्डिंग पे? 20,000 की। ठीक है जी, तो हमने बॉटम पे डेप्रिसिएशन बिल्डिंग की लिख दी 20,000, क्योंकि यहाँ पे डेबिट में एंट्री थी तो मैंने डेबिट पे लिख दी। नेक्स्ट अकाउंट है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। ये अकाउंट भी मौजूद नहीं है पहले से और ये क्रेडिट में है, इसे हम क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग मैं शॉर्टली लिख रहा हूँ, और ये मैंने क्रेडिट साइड पे 20,000 की अमाउंट लिख दी जी। ये आप देख सकते हैं, आल तो इतना क्लियर नज़र नहीं आएगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 20,000। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास फर्नीचर है। सेम पैटर्न पे फर्नीचर भी डेबिट हो रहा है, ये अकाउंट पहले से मौजूद नहीं है, इसे भी हम डेबिट साइड पे लिख देंगे। $5,000 इसकी अमाउंट है, हमने डेबिट साइड पे इसको लिख दिया। फर्नीचर भी डेबिट साइड पे उसकी डेप्रिसिएशन आ गई। देन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर थी, वो क्रेडिट पे आ जाएगी ओबियसली। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये कॉन्ट्रा कैपिटल है, कॉन्ट्रा एसेट है सॉरी, ये क्रेडिट साइड पे हमारे पास आ गया 5,000। अगेन आई थिंक ये भी आपको काफ़ी कम ही नज़र आ रहा होगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर फिक्चर, यहाँ पे हमने 5,000, क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट में था, क्रेडिट साइड पे लिखा। ओके स्टूडेंट्स, आइडिया आपको इससे इंशाल्लाह ताला हो जाएगा, और देन हम जब मज़ीद क्वेश्चंस करेंगे तो वो हम क्लैरिटी भी ले लेंगे। लास्ट एंट्री थी इंटरेस्ट ऑन लोन 35, डेबिट में है। ये इंटरेस्ट ऑन लोन ओबियसली ये पहले से मौजूद है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। ठीक है, तो 35 यहाँ पे डेबिट है और यहाँ पर भी 35 डेबिट था, तो ओबियसली अब ये ऐड हो जाएंगे, तो ये आपके पास 7,000 आ जाएगा। ठीक है जी, ये भी आप देख लें। मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये इसकी PDF भी आपको ग्रुप में प्रोवाइड कर दूंगा, बट वीडियो में यहाँ समझने के लिए आप थोड़ा सा मैनेज करें। नेक्स्ट देखें जी, इंटरेस्ट पेएबल है आपके पास 3,500 का क्रेडिट में, ये भी एक नया अकाउंट है, लाइबिलिटी है, तो इसे भी हम यहाँ पे इनकॉर्पोरेट कर देंगे क्रेडिट साइड पे। ये मैं सेल्स के सामने यहाँ पे इंटरेस्ट पेएबल आपके पास कितना है 3,500 क्रेडिट में था, तो मैंने इसको यहाँ पे क्रेडिट साइड पे इंटरेस्ट पेएबल के नाम से लिख दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, जब आप इसे इसको रिकैलकुलेट करेंगे तो अगेन इंशाल्लाह यू विल फाइंड दैट योर ट्रायल बैलेंस एग्रीज, दोनों साइड्स इक्वल होंगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ एज वी हैव डन दिस एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस हैज़ बीन प्रिपेयर्ड, तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस स्टूडेंट सिंपल सी चीज़ थी कि जैसे एडजस्टिंग एंट्रीज आप पास कर चुके थे, आपने जैसे इसके इफेक्ट लेने थे अनएडजस्टेड के साथ मर्ज करने थे। जो नए अकाउंट्स हैं उन्हें बस सिंपली लिख दें जिस साइड पे वो एंट्रीज में हैं, और जो एग्जिस्टिंग अकाउंट्स हैं उनको देखें, अगर वो सेम नेचर है उनकी, जो ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट पे लिखे हैं, यहाँ पे भी डेबिट है तो ऐड कर दें, क्रेडिट पे लिखे हैं क्रेडिट है तो ऐड कर दें, लेकिन अगर ऑपोजिट साइड पे लिखें तो आप उसे लेस कर दें, तो एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस नया बन जाता है जिसमें एडजस्टमेंट्स के इफेक्ट ले लिए गए होते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ कि हमने सीखना है अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है। जो असल काम था कि नफ़ा नुकसान निकाला जाए, और हम फिर दूसरा इसमें से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यानी कि बैलेंस शीट प्रिपेयर करें। जी स्टूडेंट्स, अब आपके सामने ये एक दोनों मैंने स्टेटमेंट्स बना दी हैं। इनको इकट्ठे बनाने का मकसद ये था कि आपको ज़रा एक ही गो में दोनों चीज़ें नज़र आ जाएं। ओके स्टूडेंट्स, इस साइड पे जो हमने ये स्टेटमेंट बनाई है इसे कहते हैं स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
और ये जो स्टेटमेंट हमने बनाई है इसे बैलेंस शीट कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कहते हैं। इसका हेडर ये है कि बिजनेस नेम ऊपर लिखा जाता है, स्टेटमेंट का नाम लिखा जाता है, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये पूरे साल के लिए बनाई जाती है, पूरे साल का पूरे ईयर का रिकॉर्ड बताती है। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2014, और ये एक दिन का पोजीशन बताती है, तो एज ऑन 31 दिसंबर 2014। यहाँ पे एज ऑन का वर्ड आएगा, यहाँ पे फॉर द ईयर का वर्ड आएगा। हेडर आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है उसमें से आइटम्स देख कर यहाँ पर डायरेक्टली लिखते जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट में इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन की स्टेटमेंट में बाकी के जो 3 अकाउंट्स हैं, मैंने आपको टोटल 5 अकाउंट्स बताए हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज़, कैपिटल और इनकम एंड एक्सपेंस। इनकम एक्सपेंस यहाँ पे आएंगे, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल जो परमानेंट अकाउंट्स है वो यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं। सेल्स हमारे पास 2,10,000 की थी। अब आपके सामने ट्रायल बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, कि सेल्स आपके पास, चलिए मैं ऊपर से ही इसको 1 बाय 1 बताता हूँ। स्टूडेंट सेल्स चलें एक दफ़ा हमने लिख ली 2,10,000 की, जो कि यहाँ पे मौजूद थी, वो हमने वहाँ एंट्री कर दी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ओपनिंग स्टॉक है। ये आपका ओपनिंग स्टॉक, आपकी परचेजेस और आपका क्लोजिंग स्टॉक जो है, ये 3 आइटम्स आपको पता है कि सीजीएस का पार्ट है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो यहाँ पे सेल्स में से हम लेस करते हैं सीजीएस, कॉस्ट ऑफ सेल्स। सेल्स में से क्या यहाँ पे लेस होता है, सीजीएस। जो चीज़ें बेची गई उनकी जो कॉस्ट है वो माइनस कर दे तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, जो कि यहाँ पे है। तो अब हम यहाँ पे सीजीएस इसके अंदर ही मैं आपको कैलकुलेट करवा रहा हूँ। तो सीजीएस का वही फॉर्मेट, ओपनिंग स्टॉक 30,000 का, परचेजेस 90 की हमारे पास, और इसको अब आप देखेंगे परचेजेस 90 की आ गई आपके पास, और आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, फ्रेट इनवर्ट था आपके पास 2,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक था आपके पास 40,000 का। ठीक है, तो इसमें आपने यही करना है, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेजेस, देन उसमें ऐड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फ्रेट इनवर्ट जस्ट डायरेक्ट एक्सपेंस है, वो मैंने एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और आप उसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक को। इन सब को हमने जब एडजस्ट किया हमारे पास फाइनल आंसर आता है 82,000, दैट इज़ द आंसर ऑफ योर सीजीएस। तो सेल्स में से सीजीएस माइनस करेंगे, बीच में हमने वर्किंग दिखा दी, तो हमारे पास जो आंसर आता है दैट इज़ कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। अगर माइनस में आता तो इसे ग्रॉस लॉस कहते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट जो कि टोटल प्रॉफिट होता है, इसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर देते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने आपको बताया था बिजनेस को चलाने के एक्सपेंसेस होते हैं, सेलिंग, एडमिन, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। तो अब क्या क्या वो एक्सपेंस है जो हमारे ट्रायल बैलेंस में दिए थे, आप उसको सामने रखिएगा। उसमें सैलरीज थी आपके पास, सबसे पहले सैलरीज 30,000 की आ गई। उसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास, क्योंकि 40 की थी, 10 उसमें से माइनस हो गए थे, प्रीपेड था। आप अपने एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस को देखिएगा। डेप्रिसिएशन आपका बिल्डिंग की 20 की थी और फर्नीचर की 5, तो 25 की डेप्रिसिएशन। इंटरेस्ट ऑन लोन भी एक एक्सपेंस है, वो आपका 7,000 का पूरा, यहाँ पे एक्सपेंस पूरा आएगा। आपने 3500 बीच में से 3500 पे कर चुके थे, और 3500 मज़ीद आपने पे करना था, तो इस ईयर का जितना बनता है उतना लिखना है, वो 7,000 था। मार्केटिंग एक्सपेंस 12,000 गिवन थे। फ्रेट आउटवर्ड जो चीज़ों को बेचने के लिए 500 रुपया था, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। और गोडाउन रेंट जो चीज़ों को महफूज करने के लिए रेंट हमने दिया गोदाम में रखवाने का, वो भी 10,000। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, ये बाद वाले हैं, परचेजेस के बाद के। इन सब का हमने टोटल किया तो हमारे पास 84,500 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास जो ग्रोस टोटल प्रॉफिट है उसमें से ये वाले इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी हम माइनस कर देते हैं। इसके बाद जो हमारे पास आंसर आता है इसे हम कहते हैं नेट प्रॉफिट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास वैसे एडजस्टमेंट्स होती हैं, आल्दो ये इंटरेस्ट मैंने अभी आपको सिखाने के लिए यहीं पे लिख दिया, अदरवाइज हम इंटरेस्ट और फिर टैक्स की एडजस्टमेंट यहाँ पे करते हैं। फॉर द टाइम बीइंग इसी को आप कंसीडर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वो 2 चीज़ें टैक्स की एडजस्टमेंट भी लर्न करेंगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब जो ये प्रॉफिट आया है, इस प्रॉफिट पे किसका हक है, ये प्रॉफिट मिलेगा किसको, ऑनर को। तो कैपिटल जो है, कैपिटल उसका 1,18,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन था, और उसके नीचे हमने उसका जाके प्रॉफिट लिख दिया, उसको मिल जाता है। स्टूडेंट बेसिक चीज़ पहले देख लें कि बैलेंस शीट के अंदर आपकी 2 साइड्स हैं, एसेट साइड और लायबिलिटी साइड। लेफ्ट साइड पे आप सिर्फ एसेट्स लिखेंगे, करंट और नॉन करंट एसेट्स। ठीक है, करंट एसेट जो 1 साल से कम और नॉन करंट एसेट जो 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। ठीक है, और लायबिलिटी साइड पे आप लिखेंगे 3 चीज़ें आएंगी आपके पास, एक आपके पास कैपिटल आ जाएगा, और दूसरा आपके पास लायबिलिटीज़ की 2 टाइप्स, करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़।
ठीक है, ऐसे कर्जे जो 1 साल के अंदर पे करने हैं करंट, 1 साल से ज़्यादा अरसे में पे करने हैं नॉन करंट। तो एसेट साइड पे लिखते हैं जी क्या क्या करंट एसेट्स थे। क्लोजिंग स्टॉक था 40,000 का, प्रीपेड सैलरीज थी आपकी 10,000 की, ठीक है, ये एसेट हमने क्रिएट किए थे अभी एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में। बिल्डिंग आपकी थी 2 लाख की, उसमें से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दी 20,000 की, तो 1,80,000 की बिल्डिंग नेट रह गई। फर्नीचर आपका 50 का था, 5,000 की डेप्रिसिएशन माइनस की तो 45 का रहेगा। तो हमारे पास ये 4 आइटम्स आ गई, ओपनिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्डिंग और फर्नीचर एंड फिक्चर। क्रेडिट साइड पे देखेंगे, इस साइड का हमने जब टोटल किया तो 2,75,000 आता है, ठीक है जी। और इस साइड का देखते हैं कैपिटल, हमारे पास 1,18,000 ट्रायल बैलेंस में गिवन था। नेट प्रॉफिट जो यहाँ से हमने अर्न किया, ये एडजस्टमेंट हम करते हैं यहाँ पे जाके से प्रॉफिट कैपिटल को दे देते हैं, ओनर को दे देते हैं। तो ये हमने ऐड कर दिया, 1 लाख दोनों को ऐड किया तो 1,16,000 1,61,500 हमारे पास कैपिटल आ गया। अगर कोई ड्राइंग्स होती तो यहाँ पे लेस हो जाती क्योंकि वो कॉन्ट्रा कैपिटल है। आगे करंट लायबिलिटीज़ क्या है, करंट डेट्स लिखा है मैंने, एक क्रेडिटर थे और एक इंटरेस्ट पेबल था। इंटरेस्ट पेबल 3,500 का था जो पार्ट पे नहीं हुआ। क्रेडिटर्स आपके पास 40,000 के थे और बैंक लोन आपके पास लॉन्ग टर्म एसेट जो था वो आपके पास 70,000 का था। इस साइड को भी टोटल करेंगे तो आपके पास 275,000 आ जाएगा और दोनों साइड्स आपकी इक्वल हैं। तो ये आपकी दोनों साइड जब इक्वल आएंगी तो आपका क्वेश्चन ठीक है, आपने जो कुछ भी किया वो जो पूरा अकाउंटिंग साइकिल था, जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के पास एडजस्टमेंट्स की, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बनाया और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ड्रॉप की, ये सारे का सारा प्रोसेस आपका ठीक है। जब ये दोनों ठीक आ जाएंगी तो लुक अप स्टोरली के अकॉर्डिंगली नाउ यू कैन स्लीप एंड योर बुक्स आर इन एग्रीमेंट। सो स्टूडेंट्स इसको देखिएगा, इंशाल्लाह ताला मैं इसकी आपको PDF क्वेश्चन की और इस सॉल्यूशन की सेंड कर दूंगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा, फिर बाद में जो इश्यूज़ होंगे तो आप मेरे से क्वेरीज अपने ग्रुप में पूछिएगा।